तो चलिए दोस्तों, आज का जो सवाल है हमारा सबसे पहला 17 नंबर सवाल है आज। और ये 17 नंबर सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। 1981 में पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्री की संख्या में 6% की कमी, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। तो बताइए कि 1975 में पुरुष की संख्या क्या थी। कहता है कि 1975 में कुल जनसंख्या 2000 था, यानी मनुष्य मतलब पुरुष और महिला दोनों। अब कहता है कि पुरुष के संख्या में 10% की वृद्धि हुई है 1981 में, जबकि महिला के संख्या में 6% की कमी हुई है। तो सवाल कहता है कि 1975 में पुरुष की संख्या क्या थी। अगर हम यहाँ पर पुरुष की संख्या मान लेते हैं, पुरुष की संख्या अगर हम x मान लिया तो महिला की संख्या हो जाएगा, जानते हैं कितना, महिला की संख्या हो जाएगा 2000 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पुरुष की संख्या और 2000 माइनस x ये महिला की संख्या है। कहता है पुरुष में 10% की वृद्धि, महिला में 6% की कमी, यानी इतना का जो 10% और इतना का जो 6% आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अपरिवर्तित रहा है। इसका मतलब ही जितना वृद्धि हुआ होगा उतना ही कमी हुआ होगा, तभी तो जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत काट दे, 6 का आधा 3 लिख दे, 10 का आधा 5 लिख दे। अब ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर, ये 3 से गुना तो 3 दूना 6000 माइनस 3x हो गया। ये 3 आके इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8x। 8x बराबर हो गया 6000। 8 से काट देंगे तो 750 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा हो जाएगा 750। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा सवाल आपका ये है सामने, जो कि 18 नंबर सवाल है। आपको मिसलेनियस यानी मिसलेनियस में फेज 2 चल रहा है और इसका है क्वेश्चन नंबर 18। सवाल कहता है किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष। ये देखिए, पुरुष की संख्या 5/9 और शेष महिला। पुरुष में 40% विवाहित है, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। सवाल कहता है कि कुल जनसंख्या 9000 है, जिसमें 5/9 भाग पुरुष है, शेष महिला है। तो कहता है कि महिला का विवाहित प्रतिशत कितना है, जबकि पुरुष में 40% विवाहित है। याद रहे, संख्या में जितना पुरुष विवाहित होगा महिला भी उतना ही विवाहित होगी, क्योंकि पुरुष का विवाह महिला से ही हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 5/9 भाग पुरुष। अच्छा, इस सवाल में संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या पूछता तो ज़रूरत था। अगर भाग में या प्रतिशत में मान निकालना हो तो रियल संख्या से कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष की संख्या जो है वो 5/9 है, इसके बाद जो शेष होगा वो महिला ही होगी। तो भैया महिला कितनी हो जाएगी जानते हैं? महिला हो जाएगी 5/9 का शेष निकालिए 4/9। ठीक है, अब कहता है कि विवाहित है पुरुष, विवाहित, ध्यान दें, विवाहित पुरुष कितना, 40%, यानी जितना पुरुष के संख्या था उसका 40%। आपको पता है ये 5/9 हुआ, 40% का वैल्यू 2/5 होता है। 5 से 5 कट गया, यानी 2/9 पुरुष विवाहित है। अच्छा, विवाहित पुरुष 2/9 है तो विवाहित महिला भी तो 2/9 होगी, क्योंकि जितना पुरुष विवाह किया उतना महिला का भी विवाह हुआ। तो विवाहित महिला 2/9, लेकिन कितना महिला में? तो महिला है 4/9 में, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखिए, 9 से 9 काट दीजिए, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से 100 कट गया 50 बार में, यानी कि 50% महिला जो है विवाहित है। तो ये हो गया हमारे इस सवाल का जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल। हमारा स्मार्ट बोर्ड का ये टेस्टिंग चल रहा है। सवाल नंबर 19 कहता है, मिट गया है, मैंने डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। हाँ, इसी पर आते हैं। सवाल 20, 19 डिलीट हो गया है, हालांकि वो वापस आ सकता था। यस 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 यस, यही था। ठीक, चलिए मैं सीख रहा था अभी।
सवाल है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है, छात्र की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों के फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा? लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात मतलब लड़कों का अनुपात पूछा है लड़की के रिस्पेक्ट में, यानी लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात कहा है हम लोगों से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले अगर संख्या नहीं पता हमको है कि लड़का कितना था लड़की कितनी थी, तो लड़का की संख्या अगर b मान लेते हैं और लड़की की संख्या g मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले जो टोटल धन इकट्ठा होता था स्कूल, रुपया भी नहीं पता है तो मान लेते हैं 100 रुपया, लड़का और लड़की सब x रुपया देता रहा होगा, तो इतना संख्या x रुपया दे रहा है तो इतना हो गया। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देंगे, लड़का b और लड़की की संख्या g, इन सभी ने मिलकर अगर x रुपया दिया तो टोटल धन इतना हो गया। अब कहता है सवाल कि लड़की का फी तो माफ कर दिया गया है, लड़की को अब फी नहीं देना है, लेकिन लड़का के फी में बढ़ोतरी कर दिया गया है 25% के, और छात्र की संख्या 20% बढ़ा भी था। तो छात्र 20% बढ़ने का मतलब लड़का भी बढ़ा था 20%, लड़की भी 20% बढ़ी। तो ध्यान दीजिएगा, तो लड़का की संख्या पहले b था ना, अब 20% बढ़ जाएगा तो अब हो जाएगा 120% लड़का, और जितना लड़का है फीस कितना कितना भरेगा जानते हैं? 25% बढ़ाकर। तो पहले x रुपया देता था, अब x का 125% फी देगा। अब एक आदमी फी इतना इतना देगा और आदमी इतना है, यानी लड़का इतना है, गुना कर देंगे एक लड़का के फी से टोटल लड़का में, तो टोटल धन इधर वाला हो जाएगा और इधर वाला पहले वाला टोटल धन का है कि दोनों बराबर होना ही चाहिए। कहता है कि बराबर इकट्ठा होने चाहिए, बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें तो एक से x काट दें और ये हमारा हो जाएगा b प्लस g प्यार से। देखिए यहाँ पर 120% का मान 6/5 होता है, तो ये 6/5 और आराम से लिख देंगे 125% का मान 5/4। दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 से इधर गुना हो जाएगा तो 2b प्लस 2g हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं? 3b हो जाएगा। अब बताइए 3b में 2b जाके घट जाएगा तो एगो b बचेगा उधर, 2g इधर रह जाएगा, तो आइए 2g, यानी कि अगर हमें रेशियो बताना है b अनुपात g का, लड़का का अनुपात लड़की के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए g इधर आ जाता है तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा लड़का लड़की के संख्या का अनुपात। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे टेस्टिंग का अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर सवाल। आइए 20 में क्या कहता है? लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? टोटल परीक्षार्थी दिया हुआ है 1500, तो आइए टोटल परीक्षार्थी हमारा है 1500, उसमें कहता है 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सका, तो 85% तो पूरा किया होगा, यानी 1500 का 85% ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जो परीक्षा पूरा किया। अब कहता है कि जो परीक्षा पूरा किया उसका 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, 80% ने उत्तीर्ण किया, यानी इतना का 80% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुआ। दोस्तों प्रतिशत से 2 जीरो काट लेते हैं। अब ये लिख देते हैं हम यहाँ 15 गुना 85, 80% का मान हो जाता है 4/5, कोई दिक्कत नहीं। अब लीजिए 5 से काट दिया 17 बार में, अब ये हो गया 15 गुना 17 चौका 68, गुना करके हो गया हमारा 1020। आइए तो 1020 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सवाल नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न का कहना है रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक 6% की कमी की गई। रेलगाड़ी के भाड़ा 16% बढ़ा ना, तो यात्री के ट्रैफिक में, यात्री के भीड़ में 6% की कमी आ गई। फिर भी
स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपये है, अधिक बढ़ा हुआ है। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन की दैनिक संचय कितना था? कहता है कि टिकट के दाम 16% बढ़ा है, फिर भी भीड़ जो है 6% घट गया है। तो कहता है कि फिर भी दैनिक संचय 5424 रुपया बढ़ा हुआ है, यानी डेली का जो आमदनी हो रहा है 5424 रुपया ज़्यादा हो रहा है अभी भी। तो कहता है भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन की दैनिक मजदूरी क्या होगी? दोस्तों ये टोटल भाड़ा जो होगा, भाड़ा, ये टोटल भाड़ा या टोटल आमदनी कहिए तो एक टिकट का दाम गुना उसका संख्या, यही बात ना। तो संख्या में कमी आया है, टिकट के दाम में वृद्धि हुआ है। ये दो घटना घटेगा जिससे भाड़ा पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब आमदनी पर। इसको भाड़ा ना कह के कहिए इसके आय पर। आय पर, ठीक है। तो यहाँ बताइए, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो ए बी फार्मूला लगाते हैं, याद होगा आपको। ए बी फार्मूला हमारा क्या था? ए बी फार्मूला था ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। लेकिन वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, ये वाला याद रखिएगा। पहले 16% वृद्धि है लेकिन बाद में 6% कमी है। तब पहले 16 प्लस में या फिर माइनस में 6, माइनस हो जाएगा 16 गुना 6 और बटा 100%। ध्यान देंगे, 16 में से 6 गया 10 हुआ माइनस, यह 16 6 के 96। 100 हटाना है तो ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 9.04% हो गया हमारा। क्या हो गया? तो ये वृद्धि रहा, क्योंकि प्लस में आया तो आपको समझना है कि वृद्धि है। तो 9.04% की वृद्धि है अभी भी उसके आमदनी में, ध्यान दीजिएगा। जबकि वृद्धि है 5424, तो हम कह सकते हैं चूँकि प्रतिशत में वृद्धि है 9.04% का और रुपया में वृद्धि है 5424 रुपया का। दोस्तों पहले का टोटल इनकम कितना था? तो 100% का मान निकाल देंगे। अब अच्छा, अभी का इनकम का है तो 100 में इतना जोड़ के 109.04% का मान निकालना होगा। लेकिन पहले का पूछा है तो ये लीजिए 5424 बट्टा में हमारा 9 दशमलव, अच्छा याद रहे ये दशमलव नहीं है, ठीक। हाँ आइए, ये 5424 बट्टा 9.04 गुना कितना हमारा 100। आइए, तो इससे अगर इसको काटते हैं तो 600 बार में कट जाएगा। अब 600 पर 2 जीरो और हो जाएगा, 60,000 हो गया। तो दोस्तों अभी मैं टेस्टिंग कर रहा था इसका और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वालिटी और हम बढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके बताइएगा। अब चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।